नमस्कार, सीधे कुंभ से कुंभ समाचारों में मैं विजय श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं। एक तरफ कुंभ में उत्साह का माहौल है और दूसरी तरफ देश आहत है एक ऐसी घटना से जो अभी कुछ दिन पहले हुई है। लोगों का मन अशांत है, उनमें दुख है और इस बात को देश की सरकार भी समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि सरकार समझ रही है कि लोगों के अंदर गुस्सा है इस बात को लेकर ये जो घटना हुई है। लेकिन जो मन अशांत है उस अशांत मन को शांति आध्यात्म की शरण में जाकर ही मिलती है और इस समय प्रयागराज की धरती पर आयोजित कुंभ में आध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र समाहित है। हम हर रोज अपने इस कार्यक्रम के जरिए कुंभ से जुड़ी हुई गतिविधियां आपके बीच पेश कर रहे हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां जो वहां पर होती हैं उसकी झलकियां भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी इस प्रोग्राम में हम उन गतिविधियों को आपसे रूबरू कराएंगे, साथ ही अपने स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन बातचीत करने से पहले हम उनका परिचय कराएंगे। हमारे इस प्रोग्राम में आज उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी, जो कि प्राचार्य हैं संस्कृत महाविद्यालय लखनऊ के। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ा आयोजन है जो मकर संक्रांति से शुरू हुआ है और शिवरात्रि तक चलेगा। तमाम श्रद्धालु यहां जुड़ते हैं, स्नान करते हैं। सबसे बड़ी चीज तो है कि ज्योतिष के हिसाब से कुंभ जो है वो पड़ता कैसे है। सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ, सभी सिद्धियों का प्रदाता कुंभ है। कुंभ के बारे में आप सभी परिचित हैं जी कि यह पर्व कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी क्या ऐतिहासिक महत्ता है। लेकिन ज्योतिषीय कारण भी हैं कुंभ के। जी, जो ये कुंभ और महाकुंभ आयोजित होता है, हाँ, उसके स्थान निश्चित हैं कि किन किन स्थानों पर कब कब कुंभ और महाकुंभ आयोजित होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से जब प्रयागराज में कुंभ होता है तो उस समय विशेष रूप से दो ग्रहों की विशेष भूमिका इसमें होती है। दो ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। अच्छा। जिसमें सूर्य और गुरु जी और चंद्रमा भी कुछ स्थानों के लिए तीसरा ग्रह भी उसमें प्रवेश करता है जो चंद्रमा है। यानी कुल मिला के तीन ग्रहों की भूमिका इस पूरे कुंभ में होती है। जी, जो प्रयाग का कुंभ है, हाँ, उसमें सूर्य जब भी मकर राशि में और गुरु वृष राशि में होता है, हाँ, तभी प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। अच्छा। यह प्रत्येक जो कुंभ है वह प्रत्येक 6 वर्ष पर आयोजित होता है, हाँ, और जो महाकुंभ है वो 12 वर्षों पर आयोजित होता है। अच्छा। इसके अलावा प्रयाग के अलावा 3 जगहों पर और कुंभ का आयोजन होता है। 3 हरिद्वार है, हरिद्वार, नासिक है, हाँ, और उज्जैन है। जब हरिद्वार में कुंभ आयोजित होता है, हाँ, तो सूर्य मेष राशि में और गुरु कुंभ राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में जब कुंभ का आयोजन होता है उस समय सूर्य कर्क राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में और गुरु कुंभ राशि में होता है, हाँ, उस समय कुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में इसी तरह से जब सूर्य तुला राशि में, हाँ, और गुरु वृश्चिक राशि में होता है तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन विशेष रूप से प्रयाग के कुंभ का विशेष महत्ता है। प्रयाग के कुंभ की विशेष महत्ता, बिल्कुल, प्रयाग के कुंभ की विशेष महत्ता है और इस महत्ता को दिखाने के लिए विनोद जी आइए चलते हैं हम सीधे प्रयागराज की धरती, जहां पर आज कई गतिविधियां हुई हैं। क्या क्या हुई हैं, एक नजर उस पर दौड़ाते हैं। जी, संगम के कुंभ मेला में संतों, भक्तों, कल्पवासियों के शिविरों तक पुलवामा आतंकी हमले को लेकर चारों तरफ दुख और गुस्सा छाया रहा। संतों ने यज्ञ कुंडों में शहीदों के नाम आहुतियां दी। शहीदों की शांति और उनके आश्रितों को दुख सहन करने की शक्ति, संबल देने की कामना हेतु जप, तप और ध्यान का सिलसिला चलता रहा। संगम तट पर गंगा आरती पुलवामा के शहीदों को समर्पित की गई। प्रयागराज कुंभ मेले से विदाई के समय नागा सन्यासियों की प्रसन्नता देखते बनी। नागा सन्यासियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ किया और वैदिक रीति से कन्याओं का विधिवत पूजन किया। पूजन के बाद अखाड़े की धर्म ध्वजा की तनी ढीली की जाती है। आह्वान किए गए देवताओं को वापस भेजने के लिए रीति रिवाज से पूजन करते हैं और किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। विदाई के समय नागा एक दूसरे की माला पहनाकर विदाई करते हैं। कुंभ मेले में एक तरफ जहां धर्म और अध्यात्म की ज्योति
लोगों को प्रकाशित कर रही है, वहीं यहाँ पर आए मजदूरों के लिए मजदूरों के बच्चों हेतु खोले गए प्राथमिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ अन्य उपयोगी जानकारियों के साथ शारीरिक संरचना और उसके कार्यों को बताया जा रहा है। साथ ही भौतिक विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे छात्र विज्ञान के प्रति जागरूक हों। ये जो एग्जीबिशन है ये संबंधित संस्था द्वारा लगाया गया है, जिसमें नाना प्रकार के एग्जीबिशन लगाए गए हैं। बॉडी पार्ट के भी माध्यम से बच्चों में जागरूकता पैदा की है कि पाचन क्रिया क्या है, आमाशय क्या है, नंदिका क्या है, नासिका क्या है, इन सबके भौतिक जीवन में क्या उद्देश्य हैं, उनका क्या हमारे शारीरिक जीवन में उपयोग है, उसके माध्यम से उनको जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब आइए चलते हैं अपने संवाददाता आशुतोष शुक्ला के पास, जो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोगों के साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आशुतोष, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? आशुतोष जी, आज क्या किस तरह का माहौल है आज प्रयागराज के कुंभ में? सवाल पूछो। आज किस तरह का माहौल है, किस तरह की ऊर्जा का प्रवाह है प्रयागराज कुंभ में? काफी सारे लोग आपके चारों तरफ खड़े हैं। आपने आज के बातचीत की शुरुआत की, शहीदों की बात की, पुलवामा घटने की, कहीं न कहीं पिछले 2 दिनों से छाया है पूरे कुंभ पर। जो इस कुंभ की दिव्यता थी, जो उत्साह था, उस पर कहीं न कहीं दुख मिश्रित आक्रोश जो है निश्चित रूप से दिखाई देता है। मैं अधिक न कह करके हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस माँ गंगा के दर्शन करने, यहाँ संगम स्नान करने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप गीत के माध्यम से? ठीक है जी। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मरते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मरते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में बाजार में बिकते देखा है। बाजार में बिकते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है। बाजार में बिकते देखा है। माँ गंगा की कुछ आरती सुना दीजिए। माँ गंगा के बारे में। बाजार में बिकते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है। बाजार में बिकते बाजार में बिकते देखा है। बिल्कुल आशुतोष, लटकते देखा है। बाजार में बिकते। विजय यह रूप है संगम का। यह एक बिल्कुल आपको एक इसका रूप दिखाई देता है। जिस तरीके से गांव से हमारे ग्रामीण निकल करके आते हैं माँ गंगा से में स्नान करने के लिए, कुंभ के प्रति अपना आदर, अपनी परंपरा को निभाने के लिए ये रूप होता है। लेकिन जो समसामयिक परिस्थितियां होती हैं, जिस तरीके से देश में वातावरण होता है, उसके अनुरूप इनका गायन में भी असर पड़ता है और ये गाते भी उसी ढंग से हैं। हमारे साथ अर्चना शुक्ला है। अर्चना जी, जो माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है कुंभ का, आप यहीं की रहने वाली हैं, किस तरीके से आप देखती हैं कि पुलवामा की घटना के बाद इस कुंभ पर कितना असर पड़ा है? सबसे पहले तो मैं जो पुलवामा में आतंकी हमले में जो हमारे वीर शहीद हुए हैं, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं अपने प्रयागराज की ओर से। और इस घटना से वाकई माहौल पे बहुत ही असर पड़ा है, क्योंकि पूरे शहर का जो आक्रोश है और पूरे देश में आक्रोश है, जो कि टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी सबको पता चल रहा है, तमाम न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है। और हमारे शहर में भी, प्रयागराज में भी जगह जगह पे उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आतंकवादियों का, पाकिस्तान का मतलब जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इसके लिए सरकार से मांग की जा रही है कि वो एक कड़ा एक्शन ले, क्योंकि ये जो बार बार जो है इस तरह के, जो उनके द्वारा इस तरह के घिनौने कृत्य किए जाते हैं जिससे हमारे देश के वीर जवान शहीद होते हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसका एक करारा और कड़ा जवाब उनको देना पड़ेगा, जिससे आगे कोई भी देश हो या कोई भी आतंकवादी हो, इस तरह की घटना करने के पहले वो 1000 बार सोचे। बिल्कुल विजय, हमारे ठीक पीछे
गंगा जी की आरती होती है। आज आरती समाप्त होने के बाद जो भी वहां पर श्रद्धालु थे उन्होंने संगम तट तक जो है कैंडल मार्च निकाला है। हमारे सहयोगी उसको कवर भी कर रहे हैं। अरे राम नाम महिमा कि गंगा बही जाए या माँ को नहा, राम नाम महिमा की गंगा बही जाए या माँ को राम नाम महिमा की गंगा बही जाए या माँ को नहाए, यम को नहाए यम को नहाए यम को नहाए, राम नाम महिमा की गंगा बही जाए यम को नहाए। मीरा नहाया मगर का नहाए, मीरा नहाया आय मीरा नहाया मगर का नहाए, सबरी नहाया पमन भर माया को नहाए। बिल्कुल विजय, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा में लोगों के नहाने का ये जिक्र कर रहे हैं कि एक अवसर होता है, कुछ लोगों को प्राप्त होता है जो आकर के यहाँ पर स्नान करते हैं। हमारे साथ आप कहाँ से आए हैं? हम रायबरेली से आए हैं। आप यहाँ पर क्या भावना थी और किस तरह से स्नान मिला? बस जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये था कि गंगा स्नान करने जाना है और बस पूरी श्रद्धा से आए हैं हम लोग गंगा स्नान करने। हमारा पूरा फैमिली आया है जी। बिल्कुल विजय, आज के मेले का दृश्य आप देख सकते हैं। परसों माघी पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा वो स्नान होता है जब यहाँ पर कल्पवास का समापन होता है। जो कल्पवासी पूरे माघ भर यहाँ पर संगम के किनारे माँ गंगा की गोद में रह करके और कठिन गृहस्थ जीवन की तपस्या को अंजाम देते हैं, करते हैं, उनकी पूजा, उनका व्रत भी समाप्त होगा। और इसी के साथ कहीं न कहीं इस वर्ष का यह कुंभ मेला धीरे धीरे अपने अवसान की ओर होगा, अपनी संपन्नता की ओर होगा। और माघ की नहान के लिए जो है यहाँ पर प्रशासन की पूरी तैयारियां भी हैं। जी विजय, देखा आपने, हमारे संवाददाता ने तमाम लोगों से बात कराई। जो लोग थे उनमें कुछ ऐसे थे जो सांस्कृतिक परिचय भी दे रहे थे और कुछ ऐसे थे जो अभी घटना हुई है जिससे देश आहत है उसका जिक्र कर रहे थे, उनमें जोश था। तरह तरह के लोग वहां मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात कि जब हमारे संवाददाता ने बात खत्म की तो बात खत्म करते करते ये कहा कि जो माघी पूर्णिमा का स्नान है अब वो विशेष बचा हुआ है, 19 तारीख को वो स्नान है, लेकिन अभी माघी एकादशी का स्नान 16 तारीख को संपन्न हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये माघी एकादशी का और माघी पूर्णिमा का जो स्नान है जो आने वाला है, इन दोनों में फर्क क्या है? सर्वप्रथम आपको बताएं कि ये माघ में ही स्नान का क्या महत्व है जी। और जो कुंभ का पूरे 1 महीने का जो आयोजन है उसमें माघ मास ही क्यों, और दूसरे ये जो आयोजन प्रारंभ होता है तो आप देखते हैं कि सूर्य के परिवर्तन के साथ ही ये आरंभ होता है जी। ये कुंभ का जो स्नान का जो शाही स्नान होता है वो पहली बार जो मकर संक्रांति होती है उस दिन होता है जी। सूर्य के परिवर्तन से धनु से जैसे ही सूर्य मकर में आता है उस दिन से वो स्नान प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। कुंभ का आयोजन प्रारंभ हो जाता है उस दिन से। और माघी पूर्णिमा के बाद मकर संक्रांति को, जो मकर संक्रांति जो पर्व होता है उसके बाद कुंभ का आयोजन समापन की तरफ जाता है जी। अच्छा। इसमें जो माघ मास में एकादशी और पूर्णिमा दो जो मुख्य स्नान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माघ मास में ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज में माघ के महीने में संगम तट पर जो है सभी देवता उपस्थित होते हैं। अच्छा। सभी महर्षि वाल्मीकि ने और तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में भी कहा है कि माघ मकरगत की रवि होई। जब माघ मास में रवि अर्थात सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसी समय सारे देवी देवता जितने भी हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो सब संगम तट पर स्नान के लिए आते हैं। अच्छा। और वो संगम में स्नान करते हैं और उनके स्नान के बाद जब जो जल होता है उससे जब हम स्नान करते हैं तो परम दिव्यता को प्राप्त कर जाते हैं, परम ऊर्जा को मिलती है, हमें एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होता है और हम अमरत्व को प्राप्त करते हैं। ये मानते हैं कि जिस तरह से अमृत को पी करके हमारे देवता अमर हैं उसी तरह के उनके स्नान के बाद जो जल है उसके स्नान से हम भी अमर हो रहे हैं। जो हमारी शारीरिक व्याधि, जो शरीर में जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर होते हैं और हम जो अमरत्व को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद जी, हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच हम एक खास रिपोर्ट देखते हैं जो हमारे संवाददाताओं द्वारा तैयार की गई है। प्रयागराज पर है ये। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन। मुगली घुट्टी 555। 45 किलोमीटर से भी अधिक फैली यह संगम नगरी, 30 दिनों में 20 करोड़ से अधिक लोगों का यहाँ पर आगमन, दूर देश से, गांवों से, शहरों से चल करके आने वाले यहाँ लोग। अक्सर ऐसा होता है कि अपनों से बिछड़ जाते हैं और ऐसे समय यह संस्था जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, हेमवती नंदन बहुड़ा खोया पाया केंद्र, यहाँ से लोगों को सुविधा मिलती है जो उनसे बिछड़े हैं उनको आपस में फिर से मिलाने की। 1954 से यह संस्था काम कर रही है और अगर इस मेले की हम बात करें तो इस मेले में भी यहाँ के प्रभारी बताते हैं कि 20,000 से अधिक लोगों को आपस में जो बिछड़े हुए थे पिछले 30 दिनों में मिलाया जा चुका है। पर इसको चलाती थी श्रीमती कमला बहुगुणा जी ने स्टार्ट किया, उसमें इंदिरा जी, सारा भाई पटेल, ये तीनों मिल करके इस संस्था को शुरू रणजीत पंडित शिक्षा समिति के नाम से शुरू किया गया था। कैंप में अधिक भीड़ जो होती है वो मौनी अमावस्या को के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से शुरू होती है। 2 दिन बाद तक अपार जन समूह इस मेले में उस समय मुख्य पीक डेज पर इकट्ठा होते हैं। पूरे देश के कोने कोने से, विश्व लेवल के भी, यहाँ तक कि यहाँ पर विदेशों की भी महिलाएं खोई हैं। इजराइल की एक महिला खोई, उसको भी हम लोगों ने 2.5 घंटे के अंदर उनके साथियों से मिलाया है। संस्था में काम करने वाले वॉलंटियर्स के सामने काफ़ी चुनौती होती है उनके परिजनों को खोजने की और साथ में जो भूला और भटका है उनको इस बात का ढांढस बनाने की कि वो निश्चित रूप से उनके परिजनों से मिलवाएंगे या फिर उनके घर तक उनको पहुंचाएंगे। शिवानी, आप भी यहाँ पे काम करती हैं, किस तरह के लोग आते हैं, क्या समस्याएं आती हैं उनकी और कैसे दूर करती हैं? जी, हमें कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है उनकी लैंग्वेज की, हमें एक्सेंट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनकी अनाउंसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जिनका डिफरेंट एक्सेंट है उनको हम डायरेक्टली माइक पे लेके जाते हैं, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में अनाउंस करते हैं। कई लोगों का ऐसा होता है जैसे वो कभी घर से नहीं निकले हैं तो उनके अपनी जगह का उनको पता नहीं मालूम रहता है, तो हम उनसे आसपास की जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, मंदिर्स हैं, उनका पता करके गूगल मैप पे सर्च करके उनकी लोकेशन चेक करते हैं। देन हम डायरेक्टली उनके विलेज में जो पुलिस हैं वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करके उनके घर वालों को बुलाते हैं। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है कि ऐसे लोग जो कभी अपने घरों से नहीं निकले, अपने घरों का पता मुकाम भी ठीक से नहीं जानते हैं, उनको कैसे खोज करके, कैसे ढूंढ करके उनके घर तक पहुंचाया जाए। हालांकि यहाँ पर पिछले 40 सालों से काम करने वाले लोग बताते हैं, जो संस्था से जुड़े हुए हैं, कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन ये लोगों के हाथ में आया है, खोया पाया केंद्र पर खो करके आने वाले लोगों की संख्या में कमी हुई है। डायरेक्टली वो एक दूसरे को खोजने में सक्षम हो रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर इस मेले में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अपनों से बिछड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? विमला देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? पुआए। कितनी देर से बिछड़ी हुई हैं? हुई गए हुई 2-3 घंटा 4। रोइए नहीं, क्या नाम है आपका? गया देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? पटना। अच्छा। महेंद्रो। किसके साथ आई थी? 8 गो 10 गो सब मेहरारू से आई, 2 गो 3 गो संसन मर्दाना छूट गए, कोनो यहाँ आके सड़क पर। चलिए, चिंता नहीं कीजिए, मिल जाएगा आपका। आप जहाँ पे हैं आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे खोए हुए लोग होते हैं जिन्हें संस्था उनके घर तक स्वयं पहुंचाती भी है। लाल साहब और राजेश तिवारी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और उनके लिए यहाँ पर यात्री आवास भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। दूर दूर से जो लोग आते हैं यहीं पर विश्राम करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? गाजियाबाद, इंद्रापुरम। अच्छा, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? और आपकी जो निवास की व्यवस्था? बहुत अच्छा, निवास की भी अच्छी है, रोडों की भी अच्छी व्यवस्था है, लेट्रिन बाथरूम की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रबंध है। हाँ, कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की भी। 100 कुल चार्ज है, बहुत ही कम चार्ज है, कुछ भी नहीं आता 100 रुपये में। 100 रुपये में रहने के लिए मतलब यहाँ पे सुविधा मिली, बहुत अच्छी सुविधा है। 24 घंटे के लिए 100 रुपये में एक बेड।
मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं योगी सरकार का और मोदी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ ठहरने का भी बहुत अच्छा प्रबंध है और दूसरी बात यहाँ सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था है। सारे कुंभ में हमें कहीं कोई तिनका तक नहीं मिला। पहली बार लाइफ में इतनी सफाई हमने देखी है और ये सफाई का योगदान पब्लिक भी दे रही है। हम ये नहीं करें, पब्लिक भी जागरूक हो चुकी है। इस बार हर व्यवस्था बहुत सुचारू और बहुत अच्छी है कि इस बार का कुंभ बहुत भव्य है, बहुत अच्छा है, बहुत और दिव्य है और पूरी व्यवस्था अच्छी है। बहुत ही दी बेस्ट लगा और मैं फर्स्ट बार आई हूँ। कुंभ में बहुत सुनती थी भीड़ भाड़, बहुत दंगा फसाद होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ और मेरा एक ही नारा है कि जब तक सूरज चांद रहे और मोदी योगी का नाम रहे। यहाँ बहुत ही अच्छा हुआ व्यवस्था, साफ सफाई या हर चीज में फोर्स वगैरह सब चीज के बहुत अच्छा व्यवस्था रहा। यहाँ जो है एक सेट में 220 बेड लगे हुए हैं और यहाँ सामान्य दिनों में 100 रुपए प्रति बेड यात्री को दिया जा रहा है, जो साफ सफाई का और सारा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो ये स्नान पर्व निर्धारित किया है मेला प्रशासन ने, उसके 24 घंटे पहले 24 घंटे बाद 200 रुपए हो जाता है। पूरे मेला प्रांगण में ये 20,000 सेट हैं, 20,000 बेड की व्यवस्था है, जो हर सेक्टर में इसकी व्यवस्था की गई है। ये सेक्टर नंबर 4 है तो यहाँ पे ज़्यादा व्यवस्था की गई है। 4 सेट ये हैं और 4 सेट नीचे हैं। तो लमसम यहाँ ये संगम की रेती है, हाँ संगम की रेती है, तो लमसम यहाँ लोग रोजाना भर जाते हैं और काफ़ी लोग रुकते हैं कि जब आ जाते हैं कोई निकलता नहीं कि हम लोग 4 दिन रहेंगे, 6 दिन रहेंगे और बड़ी सुखद अनुभूति करके लोग जाते हैं यहाँ से। भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर रहकर संगम में जाकर पूजन अर्चन करते हैं और व्यवस्थाओं का भी आनंद लेते हैं, धर्म का भी आनंद लेते हैं, पूजा पाठ का भी आनंद लेते हैं। कुल मिलाकर दिव्य और भव्य कुंभ में यहाँ की गई व्यापक व्यवस्थाओं में आवास की व्यवस्था भी काफी व्यापक है। ऋषि बिंद्रू के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। डॉक्टर विनोद जी, अभी जब अपने प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने ये बात कही थी कि प्रयागराज की धरती पे जो आयोजित कुंभ है उसमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह है। यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, एक प्रश्न हो जाता है कि सबसे पहले तो ये बता दें कि कुंभ का जो आध्यात्मिक महत्व है वो है क्या? कुंभ का आध्यात्मिक महत्व बहुत विशाल है। आध्यात्म के दृष्टि से भारतीय परंपरा में कुंभ जो नाम पड़ा है वह कुंभ समुद्र मंथन से जब जो कुंभ अमृत का कलश निकला जी, जो कुंभ निकला उसी से कुंभ का पर्याय है जी। और ये सभी जानते हैं कि उससे 4 ही जगहों पर कुंभ छलका, कुंभ से अमृत छलका और जो अमृत छलका उससे जो है जिन जिन जगहों पर अमृत छलका उन जगहों पर उन तिथियों और उन पर्वों पर स्नान से दिव्यता, भव्यता और शारीरिक स्वस्थता और अमरत्व की प्राप्ति की कल्पना लेकर के वहां बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे विश्व में एक जगह इतना जन समुदाय एकत्रित होने का बड़ा कारण है। बिल्कुल, और ये एक आध्यात्मिक कारण ही है जिसकी वजह से इतना बड़ा अपार जन समूह एक ही जगह पे एकत्रित हो जाता है, पूजा अर्चना करता है, स्नान करता है। अच्छा विनोद जी, अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज में आज जो है सांस्कृतिक गतिविधियां क्या क्या हुई हैं, इसकी झलक आपको दिखाते हैं।
तो ये था कुंभ का जो आध्यात्मिक रंग और सांस्कृतिक रंग जो हमने आज के इस कार्यक्रम में देखा, और इस रंग के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। उससे पहले अपने मेहमान डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने अपना कीमती समय दिया, और साथ ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया अपने इस प्रोग्राम को। इजाजत दीजिए, नमस्कार।